नमस्कार, मैं हूं प्रतीक पोपट, प्रभात खबर डिजिटल धनबाद से। आज हम ऐसे शख्स के पास आए हुए हैं जिन्हें इस बार राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से नवाजा जाएगा। वो है मुनमुन जी, जो आज हमारे साथ है। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। प्रभात खबर में आपका स्वागत है। जोहार। कैसा लग रहा है आपको ये राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान में आपको जो सम्मानित करने का मौका मिला है? ये पूरे मेरे जर्नी का एक अवार्ड है और ये समर्पित है पूरे धनबाद के उन सभी शिक्षकों को जो निरंतर निष्ठापूर्वक और बिना किसी प्रतिफल की आशा के वो हर दिन अपना काम कर रहे हैं। और मेरे जो परिवार है, विद्यालय का परिवार है, मेरे बच्चे, मेरे अभिभावक, माता समिति, एसएमसी के मेंबर्स और मेरे जितने शिक्षक हैं मेरे विद्यालय के, उन सभी का प्रयास है जो आज मुझे इस सम्मान से मुझे नवाजा जा रहा है। झारखंड में और भी शिक्षक पहले हैं, आप ही को मिल रहा है झारखंड से? नहीं, झारखंड से हर बार किसी न किसी शिक्षक को मिलता आया है, पर धनबाद के लिए ये मौका बहुत सालों, मैं लगभग 27 वर्ष से ज़्यादा ही हो गया है, धनबाद को ये पुरस्कार नहीं मिल पा रहा था किसी भी कारणवश, लेकिन इस बार धनबाद को ये गौरव मिला। ये इसके लिए हम लोग पूरे धनबाद के जितने भी शिक्षक हैं, ये हम सभी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। ये टीएलएम क्या है जो आपने किया था? टीएलएम आपका चयन हुआ है? टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बोलते हैं। तो मेरा जो चयन हुआ है उसे मैं थोड़ा सा आपके ये से माध्यम से मैं फोकस करना चाहूँगी कि मेरा चयन एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो वैश्विक गोल है, 17 गोल को लेके पूरा विश्व चल रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हुआ है इसके ऊपर किस तरह से पूरा विश्व में विभिन्न देश जो हैं वो काम कर रहे हैं। और ये एसडीजी के जितने गोल्स हैं उसमें मेन जो है गोल 4 जो है वो है क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर है, और साथ में जेंडर इक्वलिटी का वो गोल 5 है। लेकिन जेंडर इक्वलिटी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ ऐसे बहुत सारे गोल्स हैं जिसे हमारे विद्यालय में इन गोल्स को अचीव करने के लिए जो वैल्यूज़ की ज़रूरत है, उन वैल्यूज़ को अपने बच्चों में हम लोग इनकलकेट कर रहे हैं। और ये सम्मान उस गोल को कहीं हद तक हम लोग सफल कर पाएँ, अचीव कर पाएँ, इसके लिए जो जद्दोजहद चल रहा है, तो प्राइमरी लेवल से ही हम लोग इस पे लगे हुए हैं। एनईपी 2020 हमें ऐसे पॉलिसीज़ दिए हैं जिसमें हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स का एक अलग रूप हम लोग विकसित कर सकते हैं। और इसी एनईपी 2020 के विजन को लेते हुए ही मैंने एसडीजी के जितने गोल्स हैं उस पे फोकस करके मेरा ये पूरा कार्यकाल रहा। और छोटे छोटे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, प्ले बेस्ड लर्निंग है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड लर्निंग है, और इन सब गतिविधियों को हम लोगों ने समाहित किया है, जिसमें वाटर कंजर्वेशन से लेके एनर्जी कंजर्वेशन से लेके हम लोग रिसाइकिल जो कहेंगे, टीएलएम अगर हम देखें तो टीएलएम बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो टीएलएम्स बनाए जाते हैं वो लो कॉस्ट नो कॉस्ट के टीएलएम्स होते हैं। और लो कॉस्ट नो कॉस्ट की अगर बात करें तो आसपास में पड़े हुए ऐसे सभी वस्तु जिन्हें हम टीएलएम के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो, चाहे वो पड़ा हुआ कोई छोटा सा पेपर का टुकड़ा हो या वेस्ट, कोई भी, इवन हमारा 1 कैरेट जो एमडीएम के लिए आता है हमारे यहाँ, उनका भी यूज़ करके हम लोगों ने तरह तरह के टीएलएम्स को क्रिएट किए हैं और उनसे बच्चों की पढ़ाई होती है। मल्टीलिंगुअलिज्म को भी हम लोगों ने शामिल किया है, जो एनईपी का एक बहुत बड़ा विज़न है कि जो प्राइमरी ग्रेड्स के बच्चे हैं उनको बाइलिंगुअल, जो उनकी मदर टंग है, उस पर पहले फोकस किया जाए। संसाधनों का भी काफी कमी थी, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का क्या कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल की अपेक्षा सरकारी स्कूलों में संसाधनों की काफी कमी है, फिर कैसे ये पूरा हो पाया? अगर हम मान ले कि दुनिया में कुछ भी संभव है तो वो कर दिखाने का जो जज्बा है, मैं मानती हूँ कि वो सरकारी विद्यालय के सभी शिक्षकों में है ये बात, क्योंकि हम लोग ये मानसिकता लेके ही इस जॉब में ज्वाइन करते हैं कि हमारे पास संसाधनों का रेस्ट्रिक्शंस रहेगा और इस सीमित संसाधन में हमें वैसे बच्चों का जीवन संवारना है जिनके माँ बाप को भी नहीं पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो माइनिंग कम्युनिटी है जहाँ हमारा धनबाद, और इस जगह में बहुत सारे इश्यूज
इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है, बच्चे के ड्रॉप डाउन इश्यूज़ हैं, रिटेंशन रेट के हमारे यहाँ पे की कमी है। एनरोलमेंट आप देखेंगे, अगर हम एनरोलमेंट की बात करेंगे तो गर्ल्स एनरोलमेंट की बात करेंगे तो हम अगर 10 साल का हम इंडेक्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्राइमरी लेवल में जहाँ गर्ल्स एजुकेशन की रेट एकदम सही जाती है, वहीं सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल में जाते जाते ये रेट एकदम से ड्रॉप डाउन हो जाता है। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि सिर्फ बच्चों का जो पेरेंट्स हैं उनकी जागरूकता की कमी। तो ये काउंसलिंग का जो पार्ट है वो क्योंकि मेरा मिडिल स्कूल है तो क्लास 8 के बाद जब बच्चियां बाहर दूसरे स्कूल में जाती हैं, मेरे स्कूल से हर साल जैसे 18 से 20 बच्चियां जो है वो सीएम स्कूल्स में जाने के लिए, तो काफ़ी दूरी है और उस दूरी को तय करने के लिए गार्जियन उन्हें अलाउ भी नहीं करते हैं। तो लेकिन सामाजिक इन सभी रेस्ट्रिक्शंस को दूर करने में हम लोगों ने बहुत अपना जो है टाइम ये किया है, बच्चों के गार्जियन को मोटिवेट किया है, काउंसिल किया है कि कैसे करके आपके बच्चियां भी आगे अच्छे काम कर सकती हैं, उन्हें पढ़ने दीजिए। और इसका नतीजा है कि आज बहुत सारी बच्चियां नीट की तैयारी कर रही हैं, कोई पॉलिटेक्निक में नाम एनरोल्ड किए हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग लगातार करते आ रहे हैं विद्यालय में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। तो आपने सुना मुनमुन जी के बारे से, उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। मैं प्रतीक पोपट, प्रभात खबर डिजिटल, धन्यवाद से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।